हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 4 दिसंबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फटाफट हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। आज 4 दिसंबर को 2021 साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। आज सूर्य ग्रहण की समयावधि रहेगी सुबह 10:59 पर शुरू होगा, जो दोपहर 3:07 पर खत्म होगा। हालांकि दोस्तों, भारत में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, बहुत कम आंशिक सूर्य ग्रहण के बराबर रहेगा ये। चलिए बड़ी खबर देखिए। इन्फिनिटी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय आ गया। और भारत में मोबाइल पेमेंट भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। बढ़ते डिजिटल इंडिया को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारिश की, समावेश और विश्वास पर आधारित हो फिनटेक क्रांति। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा रहेगा कल 5 दिसंबर को। 2023 चुनाव और बीजेपी गुटबाजी पर लगाम का एजेंडा। और राजस्थान के इस दौरे से ही 2023 के चुनाव का शंखनाद भी करेगी बीजेपी। राजस्थान जयपुर आएंगे कल गृह मंत्री अमित शाह, और उस दौरान वो BSF के राइजिंग डे का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वह देखिए, देश में बढ़ने लगे कोरोना के केस। कर्नाटक राज्य में सरकार ने और भी सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी मॉल व सिनेमा थिएटर में एंट्री। देखिए, कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सरकार 18,000 नर्सिंग छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। देश में कोरोना की थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर का भी खतरा बढ़ गया है। भारत के टॉप साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बोले कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में वे सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो देश में तीसरी लहर ला सकते हैं, और इसीलिए हर एक देश के नागरिक को सावधानी बरतने की चेतावनी दी। वह देखिए, एक राहत की खबर की ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी दिखी ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की यह दवा मृत्यु के जोखिम को 79% तक कम कर देती है। यानी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी अब लगाम लगाने के लिए दुनिया में दवा आ चुकी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर को भी वायरल किया जा रहा है। दरअसल 58 साल पहले ओमिक्रॉन नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी, और कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद उसके पोस्टर को भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें आप। वहीं देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच दक्षिण अफ्रीकी देशों से लौटे 10 विदेशी नागरिक गायब। उन्होंने फोन भी बंद कर दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा कि पूरी दुनिया की तुलना में भारत में कोरोना की वजह से हुई कम मौतें। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोकसभा में बोले कि 10 लाख आबादी में 340 लोगों की ही कोरोना से मौत हुई, और ये दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम आंकड़ा है। वह देखिए, सर्दियों के मौसम में गाड़ियों की रफ्तार को लेकर भी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। कोहरे के कारण हादसे की आशंकाओं के बढ़ते हुए अब यमुना एक्सप्रेस वे पर आप अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी नहीं चला पाएंगे। वहीं भारी वाहनों की स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही लिमिट किया है। ये स्पीड क्रॉस करने पर आप पर जुर्माना भी लगेगा। सर्दियों में आपको ये ध्यान रखना होगा। वह देखिए, भारत के भारी विरोध के बाद श्रीलंका में झुका चीन। तमिलनाडु के पास रोका सोलर प्लांट प्रोजेक्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स का किराया भी हुआ 5 गुना तक महंगा। अधिकतर एयरलाइंस ने अपने किराए को काफी बढ़ा दिया है। आने वाले साइक्लोन चक्रवात तूफान के चलते आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में UGC नेट की परीक्षाओं का भी बदला शेड्यूल। चक्रवाती तूफान जवाद के चलते उड़ीसा के 3 और आंध्र प्रदेश के 2 शहरों में परीक्षा को रीशेड्यूल किया। पहले यह परीक्षा 4 दिसंबर को प्रस्तावित होनी थी, लेकिन अब इसको 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूं, आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात तूफान जवाद। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रहने के आसार हैं। इस तूफान के चलते भारी तबाही मच सकती है। सरकार ने NDRF की टीमों वगैरह को तैनात कर दिया है। ये तूफान कल 5 दिसंबर तक दोपहर तक उड़ीसा के पूरी तट से टकराएगा, और वहीं परसों के रोज 6 दिसंबर को ये छत्तीसगढ़ में दस्तक दे देगा। और इसके चलते इंडियन रेलवे ने भी अधिकतर ट्रेनों को रद्द कर दिया, लगभग 9500 ट्रेनों को। वहीं मौसम विभाग की अलर्ट और चेतावनी भी आ रही है कि उत्तर भारत के इन राज्यों में अगले 2 दिन में होगी भारी बारिश और बढ़ेगी ठंड। किन किन राज्यों के लिए चेतावनी है, आगे जानेंगे खबर विस्तार से मौसम समाचार में। वहीं देखिए, फैमिली हेल्थ सर्वे में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि देश की 23% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है, जबकि 66% महिलाएं परिवार नियोजन का कोई न कोई तरीका अपनाती हैं। वायु प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा के दिल्ली से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए। सभी निर्माण गतिविधियों पर भी लगाई रोक। भारत ने दुश्मन का ड्रोन मार गिराने वाला स्वदेशी सिस्टम किया तैयार। संसद में रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत के रक्षा पर और एक खबर देखिए आप। नौसेना प्रमुख बोले, 10 साल का रोडमैप तैयार हो चुका है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वह देखिए, बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी पर नियंत्रण रखने के लिए वैश्विक तंत्र बनाने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है। उत्तराखंड में हर घर जल के तहत मल्टी विलेज स्कीम को मिली मंजूरी। साल 2022 तक 15 लाख घरों को मिल जाएगा पानी के नल का कनेक्शन। इस स्कीम के लिए राज्य सरकार ने 267 करोड़ रुपए से ज्यादा की दी मंजूरी। वह देखिए, चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे अब अफसर। SEC के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी मंदारिन भाषा, यानी कि चीन की मंदारिन
भाषा अब हमारे भारतीय सेना के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा रहेगी। इंडियन आर्मी के सैनिक भी इस भाषा को सीख पाएंगे ताकि चीन के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा सके। भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए, IMF में दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बनी भारतीय महिला गीता गोपीनाथ बनेंगी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्था में पहली बार टॉप 2 पदों पर महिलाएं शामिल हैं। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी हैं भारत की गीता गोपीनाथ। ये केरल राज्य की रहने वाली हैं। मैनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा इनका नाम। वह देखिए याहू 2021 के रिव्यू में इस बात का पता चला कि सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा बने तीसरे खिलाड़ी, पहले नंबर पर विराट कोहली और दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी रहे। एक सर्वे में यह बात का भी पता चला कि साल 2021 में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और वहीं दूसरे नंबर पर रहे विराट कोहली इंडिया की रैंकिंग लिस्ट में, है ना। और वहीं देखिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू करने को मिली मंजूरी। अब 15 दिसंबर के आसपास वाहनों से टोल वसूलना शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का किया गठन। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। वह देखिए गुजरात राज्य बना देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, महाराष्ट्र को छोड़ा पीछे। बॉलीवुड से खबर है, सूर्या की फिल्म जय भीम की गोल्डन ग्लोब अवार्ड में हुई एंट्री। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म की कैटेगरी में हुआ इनका चयन। वैसे आपने ये मूवी देख ली या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तो रही दोस्तों कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां, और अब अपन नजर डालते हैं थोड़ी विस्तृत खबरों पर। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा पूरा, बीच में बंद बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं और नई स्कीम के बारे में आपको बताना बाकी है। कुछ बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं जानेंगे। सीधे आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, ऑनलाइन गेमिंग पर भारत में अब लगेगा टैक्स। देश के 43 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स इसकी चपेट में आएंगे। सुशील मोदी बोले कि टैक्स से ही कंट्रोल कर पाएंगे। दरअसल भारत में बच्चों का ऑनलाइन गेम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बच्चों को जकड़ दिया है। बच्चों को जहां हेल्थ लेवल पर परेशानियां हो रही हैं और आए दिन गेमिंग की वजह से पेरेंट्स, माता पिता के बैंक खाते से भी पैसे कटने की खबरें हमें देखने को मिलती रहती हैं। हाल ही की ताजा खबर देखिए, कल ही ये घटना हुई राजस्थान में। पबजी की लत में बच्चे ने खाली कर दी घर की तिजोरी, 3 लाख रुपए उड़ा दिए। तो इस तरह से दोस्तों गेमिंग वगैरह में जो बच्चे बहुत ज्यादा लत लग रही है, बच्चों को एडिक्टेड होते जा रहे हैं ना, तो अब इस मसले पर सरकार गेमिंग के लिए एक नया कानून बनाने की मांग कर रही है। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने की भी प्लानिंग कर रही है सरकार। देख सकते हैं आप चीन वगैरह में क्या नियम बनाए गए हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों हर सप्ताह फोन पर 2.5 घंटे बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, जो कि टीनेजर्स बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है वाकई में। अगर आपके भी बच्चे ज्यादा ही गेम खेलते हैं तो प्लीज उनको समझाएं प्यार से कि ज्यादा मोबाइल चलाना नुकसानदेह होता है। अच्छा, वहीं देखिए एक अच्छी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा सस्ते में घर प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा। ये ई ऑक्शन शुरू होगा 8 दिसंबर को। आप कोई भी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल घर, प्लॉट, मकान, दुकान वगैरह देश में अलग अलग लोकेशन पर खरीदना चाहते हैं तो इस मेगा ई ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आप भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 दिसंबर को ये ऑक्शन आयोजित होगा। IBAPI.in पोर्टल पर आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जिले में 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराएगी, यानी कि जो तिपहिया साइकिल आती है ना, इलेक्ट्रिक साइकिल, उस तरह की लोगों को देगी जो दिव्यांग हैं, चलने में असमर्थ हैं। योगी सरकार ने कल ही शुक्रवार को विश्व दिव्यांग दिवस पर यह बड़ी घोषणा की है। वहीं देखिए फोन पे लाया 999 रुपए में स्वास्थ्य बीमा कवर। पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेने वालों को होगा इससे फायदा, यानी कि फोन पे पर अब आप 999 रुपए में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। जिस तरह से LIC वगैरह का पॉलिसी लेते हो ना, ठीक वैसे पॉलिसी अब आपको फोन पे पर भी देखने को मिल जाएगी। इस पॉलिसी में आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे जिनकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बैंकिंग न्यूज के तहत देखिए 100 रुपए से आप निवेश कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। 17 दिसंबर तक ये बंद हो जाएगा और उससे पहले अगर आप ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना, तो इस बार आपके पास ये ऑप्शन है कि मात्र 100 रुपए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर बजट कम है तो कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर बनाए 221 रन। मयंक ने ठोका शतक। वो देखिए दिल्ली सरकार दूसरे चरण में लगाएगी 1.5 लाख के लगभग CCTV कैमरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में लगभग दूसरे चरण में 1.5 लाख CCTV इंस्टॉल किए जाएंगे अलग अलग मोर्चों पर, ताकि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। वहीं देखिए गुजरात में पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को मिली प्रदेश कांग्रेस की कमान। 9 महीने बाद पार्टी ने लिया ये बड़ा फैसला। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, नए साल में कार खरीदना और भी ज्यादा महंगा होगा। पहले तो मारुति कंपनी ने ये घोषणा की थी और उसके बाद तो अब मर्सिडीज, ऑडी वगैरह इनकी भी कीमतें जनवरी से बढ़ जाएगी। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल में बढ़ोतरी की वजह से ये कंपनियां भी अब रेटों को बढ़ाने जा रही हैं जनवरी 2022 से, है ना। अच्छा, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से।
देखिए, गुजरात में राज्य पात्रता परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अब 23 जनवरी 2022 को सुबह 9:30 बजे इसका एग्जाम होगा। पहले ये परीक्षा 26 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इसको किसी कारणों की वजह से पोस्टपोन कर दिया है, 1 महीना आगे बढ़ा दिया। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि बोर्ड के इन स्टूडेंट से एग्जाम फीस नहीं ली जाएगी। खुद शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। दरअसल महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी में अपने अभिभावकों को खो दिया है, उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी सांत्वना है और इस बार 2021-22 के बोर्ड एग्जाम की फीस उन बच्चों से नहीं ली जाएगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की क्लास को लेकर अपडेट है। राज्य शिक्षा केंद्र आयोजित करेगा 5वीं 8वीं की बोर्ड पैटर्न एग्जाम। कॉपियों की जांच इस बार अन्य स्कूलों की टीचर से कराई जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है महामारी की वजह से। बाकी देखिए, मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के लिए समय सारणी भी जारी हो चुकी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। माता पिता अभिभावकों के लिए एक चेताने वाली खबर आ रही है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं से संबंधित खास करके देखिए, गुजरात में इस तरह की घटना देखी जा रही है। अब स्कूली छात्रों का कई सारे बदमाश लोग जो है ना, वो तस्कर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कल ही गुजरात में एक छात्र के स्कूल बैग से 2 किलो अफीम बरामद हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स पर तो कोई पुलिस वगैरह शक भी नहीं करती है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को इन गतिविधियों के बारे में पहले से अवगत करा दे, ताकि वो इस तरह की जालसाजी में ना फंस जाए। ओके, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, 3 राज्यों में चक्रवात तूफान जवाद की दस्तक होने जा रही है। आंध्र प्रदेश, बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी है। एनडीआरएफ की 46 टीमों को तैनात कर दिया और इस तूफान के चलते उड़ीसा में होने वाले इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल को भी टाल दिया गया। वही देखिए, आंध्र प्रदेश में भी चक्रवाती तूफान के चलते 65 ट्रेन को रद्द किया गया और स्कूल भी बंद कर दिए गए। जी हाँ, बीते हुए कल और आज 4 दिसंबर तक के लिए आंध्र प्रदेश में स्कूल वगैरह भी बंद रहेंगे। वहीं मौसम विभाग की तरफ से ये भी अलर्ट आ रहा कि उत्तर भारत के इन राज्यों में अगले 2 दिन होगी बारिश और ठंड भी बढ़ेगी। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित मैदानी इलाकों में तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी और इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ और इस तूफान के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगले 2 दिन बारिश की भी संभावना है। वही देखिए, उत्तराखंड में भी बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में 5 तो केदारनाथ में जमी 8 इंच बर्फ है। ये तस्वीरों में कुछ खूबसूरत वादियों का नजारा भी आप देख सकते हैं। इतनी मोटी बर्फ की चादर पूरी जम गई है। संपूर्ण भारत का आज 4 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ साथ मध्यम बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गोवा, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की चेतावनी है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, अच्छी खबर है, सोना सस्ता हुआ और चांदी भी लूट की है। दरअसल सोने की बात करें तो सोने में 196 रुपए की कमी आई, गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी में 146 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 60,024 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अभी सोना अधिकतम रिकॉर्ड स्तर से लगभग 8,800 रुपए सस्ता चल रहा है। पिछले 5 दिनों के दौरान इस सोने में 750 रुपए तक की गिरावट देखी गई। ये सराफा का आंकड़ा है। और वहीं कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट पर नजर डाल लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य संक्रमित और उन सदस्यों के संपर्क में आने वाले 6 अन्य परिवार के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के जयपुर की यह घटना है और उसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप सा मच गया। वह देखिए, देश में ओमिक्रॉन के एंट्री के बीच राजस्थान में 1 महीने में 257% केस बढ़े। मध्य प्रदेश में भी 5 दिन में 90 मामले सामने आने की खबर है। और वैज्ञानिकों के एक स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ दोस्तों की डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट में दोबारा इन्फेक्शन की संभावना भी 3 गुना ज्यादा है। यानी कि अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान में एक और घटना देखी गई कि एसएमएस हॉस्पिटल से कोरोना का मरीज भाग गया और उसके बाद राज्य में कोरोना के 21 केस और देखे गए। उदयपुर, अजमेर समेत 7 शहरों में संक्रमित मामले देखने को मिले। तो ये तो रही कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट बुलेटिन। और अब अपन फटाफट से कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, चीन ने अब छेड़ा भाषा युद्ध, 300 भाषाओं को खा जाएगी मंदारिन। दरअसल दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया कि अब वे एक ही भाषा बोल पाएंगे। और चीन की जो शी जिनपिंग सरकार है, उसके इस आदेश के बाद चीन में ही बोली जाने वाली लगभग 300 भाषाओं के विलुप्त होने की संभावना है, क्योंकि चीन सरकार ने यह आदेश दे दिया कि चीन में अधिकतर लोगों को अब सिर्फ मंदारिन ही बोलना होगा। 2025 तक चीन ये चाहता कि 85% आबादी सिर्फ मंदारिन बोले और चीन का तो ये भी टारगेट है कि पूरी दुनिया मतलब मंदारिन भाषा बोलने लग जाए, उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए। अच्छा, वहीं बैंकिंग और शेयर मार्केट से संबंधित खबर देखिए आप। कोटक एएमसी ने लॉन्च किया भारत का पहला निफ्टी अल्फा 50 ETF और ये एक इस तरह का सिस्टम है, एप्लीकेशन है, जिसके जरिए आप NSE में लिस्टेड हाई अल्फा 50 शेयरों के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर
पाएंगे। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 31 सालों से बंद योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर उर्वरक प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपना सबसे सस्ता प्लान भी लॉन्च कर दिया। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो सहित सभी कंपनियों ने अपने प्लान की रेटों को बढ़ा दिया, राइट। और उसके बाद जियो ने जियो फोन ग्राहकों के लिए फिर से 75 रुपए वाला प्लान लॉन्च कर दिया। दरअसल पहले जो ये 75 वाला प्लान था ना, उसकी रेटें बढ़ाकर इस प्लान की रेट को 91 रुपए कर दिया, ठीक है ना। और इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है और इसके लिए अब आपको 91 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जियो ने एक रिवाइज्ड प्लान ये जारी किया कि अब भी अगर आप 75 रुपए का रिचार्ज कराते हो ना, तब आपको 23 दिन की वैलिडिटी के साथ सेम बेनिफिट उस प्लान वाले मिल जाएंगे जो पहले 75 वाले प्लान में मिलते थे। मतलब समझ गए आप, 75 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया जिसकी वैलिडिटी 23 दिन ही रहेगी, जबकि इस 91 वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस साल नहीं होगी टेस्ला कार की लॉन्चिंग। भारत में मॉडल 3 की बिक्री 2022 से शुरू होगी और इसकी शुरुआती कीमत भी 35 लाख रुपए रहने की उम्मीद है। साथ ही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों का जलवा। वाटर स्पोर्ट्स रोइंग एकेडमी की 2 खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप में खेलने जा रही हैं। राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग में भी मध्य प्रदेश को रजत और कांस्य पदक मिलने की खबर है। वह देखिए, बेटियों को तोहफा देने जा रही है। हरियाणा सरकार ने छात्राओं को फ्री बस पास की सुविधा दी। ये कहना दुष्यंत चोटला की तरफ से, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री साहब हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में ज्यादा दिन रहेगी ठंड। मौसम विभाग का अलर्ट है कि इस बार देरी से जाएगी सर्दी। फरवरी तक ठंड बनी रहने की संभावना है। रिकॉर्ड ठंड के आसार तो हालांकि नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अभी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ चुकी है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत इन राज्यों में फिर से महंगी हुई सीएनजी। इतने दाम बढ़ गए। दरअसल आज 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। आईजीएल कंपनी ने सीएनजी गैस की प्राइस के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में अब आपको सीएनजी के लिए 53 रुपए 4 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी में 61 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाएगी और इसी तरह से करनाल, कैथल वगैरह में सीएनजी की रेट 59 रुपए 30 पैसा प्रति किलो हो जाएगी। मतलब आज कुछ और रुपये और पैसों की बढ़ोतरी सीएनजी में कर दी गई है कंपनियों के द्वारा। वहीं एजुकेशन पर एक खबर चूक गई थी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा अब 22 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में 12 दिसंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और 2 परीक्षाओं के दिन तय होने पर आयोग ने इस तरह का निर्णय लिया। मतलब पहले से ही कोई परीक्षा मिल रही थी, मैच खा रही थी उस दिन के लिए, तो इसीलिए अब 22 दिसंबर को ये एग्जाम होगा। मतलब यूपी का जो टेक्निकल एजुकेशन सर्विस एग्जाम का जो डेट है उसको बदल दिया। ओके, वहीं देखिए, ओला कंपनी 2022 में लाएगी अपना आईपीओ, शुरू करेगी पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस सर्विस वगैरह भी। तो अगर आप भी ओला में निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो नए साल में आपको मौका मिलेगा। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ किसान भाई लोगों की मीटिंग भी हुई और नतीजा ये निकला कि लगभग 4 घंटे तक ये मीटिंग चली, ठीक है ना। और उसके बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उनका बयान वही है जो पहले से वो कहते आए हैं कि जब तक सरकार एमएसपी पर उनको गारंटी नहीं दे देती तब तक वो अपना आंदोलन खत्म करने की फिराक में नहीं है। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में असेंबली इलेक्शन के तहत अपडेट देखिए आप। 16 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी। आगामी चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और बातचीतें होगी। ओके, तो ये रही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों, भारत के इतिहास में अकबर का प्रिय साथी मित्र कौन था? Who was the best friend of अकबर in the history of India? Let me know in the comment box। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मौका मिलेगा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, हैंड वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी जीतने का आप मौका पाएंगे। और गिव अवे का अनाउंसमेंट का रिजल्ट भी बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें भी तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।